मैं मनोज सर। बच्चों, क्लास 11 की श्रृंखला में ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट ईयर के बच्चों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है और मैंने आप लोगों से कहा है कि आप क्लास 10 के भी वीडियो देखिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो प्रारंभिक ट्रिग्नोमेट्री है वो क्लास 10 की है। तो आप लोगों को क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का प्रारंभिक रूप देखना बच्चों बहुत जरूरी है, बेहतर ढंग से अगर आप उसको समझना चाहते हैं। और मैंने एनसीईआरटी की बुक्स के डिमांड के अनुसार एनसीईआरटी की बुक से आपको 3.3 एक्सरसाइज बताई थी। जहाँ तक 3.1 और 3.2 है तो वो आप क्लास 10 के वीडियो देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। 3.3 के मैंने एक्सरसाइज आपको पिछला वीडियो दिया था, उसी में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को आप देखेंगे। आज मैं 3.3 एक्सरसाइज के अतिरिक्त भी आपको जो है कुछ 1-2 क्वेश्चंस बता दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अन्य बुकों से लिए गए हैं, तो वो भी आप देखेंगे। तो वो एक्सरसाइज 3.3 और बेहतर ढंग से आप लोग समझना चाहते हैं तो 10th के भी देखिए वीडियो। और बच्चों, जहाँ तक किसी भी वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो बेहतर है कि वीडियो कम से कम आप 2 बार देखें, वीडियो को रोक करके देखें, 2 बार देखें, जरूरत पड़े 3 बार देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छा सा समझ में आएगा। और कमेंट जरूर दिया कीजिए, आपके कमेंट और लाइक हम लोगों का उत्साह वर्धन करते हैं। आप जानते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में हम बहुत अच्छा वीडियो बना करके आपको नहीं दे सकते, लेकिन उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो क्वेश्चन उसी श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, साइन 2x साइन 10x, ये प्रूव करना है। तो इसमें आपको मालूम है कि आपका फार्मूले आपको बताए गए थे, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये आपको बताया गया था साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, और ये आपका इस रूप में भी हो जाता है काज स्क्वायर b माइनस काज स्क्वायर a। उसके लिए भी यही फार्मूला बनेगा करके। अगर यहाँ पर काज स्क्वायर 6a माइनस काज स्क्वायर 4x होता तो भी हम यही फार्मूला लगाते हैं। तो इस क्रम में अगर बच्चों देखेंगे तो साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 4x में आप यही फार्मूले क्रम में ये a के स्थान पर रहेगा, ये b के स्थान पर। तो LHS आप नोट कर लीजिए। LHS नोट करने के बाद आप आगे ये संक्रिया अपना देंगे, साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। तो ये आपका हो गया 6 माइनस 4 साइन 2x हो गया, मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया साइन 10x। आचस आ गया आपका, इस तरीके से ये आपका हो गया। इसी क्रम में आप एक देखें, साइन सी और साइन डी वाले क्रम के सूत्रों में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आपको लिया गया है, साइन 4x LHS है आपका, साइन 4x प्लस काज 3x प्लस काज 2x, अपान में आपको दिया गया है साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, ये दिया गया। और इसके बदले में RHS में आपको लाना है cot 3x लाना है। तो आप एक चीज़ जरा यहाँ पर गौर करें कि हम इसमें cot 3x बचाना चाहते हैं, तो बेहतर है कि दोनों के 3x के पद आप अलग कर दें और 4x और 2x के पद एक साथ ले लीजिएगा। यानी ऐसे आप कर लें, साइन 4x प्लस ये ऊपर cos 3x, cos 4x है बेटा, ये cos 4x है, तो cos 4x प्लस cos 2x ये आप एक साथ कर लीजिएगा और इसको आप साइड में कर लीजिएगा, रहेंगे तीनों पद। यही प्रक्रिया नीचे आप अपना लीजिएगा, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। अब आप देखें कि इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं cos c प्लस cos d। आपको मालूम है cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान 2। और साइन c प्लस साइन d का फार्मूला जो होता है वो आपका होता है साइन c प्लस साइन d, ये आपका दिया जाता है 2 साइन c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान 2। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों का ऊपर नीचे प्रयोग कर दीजिए आप, तो LHS आगे आपका बढ़ जाएगा 2 cos c प्लस d, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करना है ना, 4 प्लस 2 6, और उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 3x।
और फिर 4 माइनस 2 सी माइनस टी 4 माइनस 2 बचेगा 2, उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा काज 2x का हाफ x हो जाएगा और ये काज 3x आपका ऐसे रह जाएगा। यही क्रिया आप नीचे कर दीजिएगा। 2 साइन c प्लस डी दोनों को ऐड कर दिया 6 हो गया, उसका हाफ किया 3x हो गया और इंटू काज c माइनस डी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 2x बचेगा, उसका हाफ करेंगे तो 2x का हाफ x हो जाएगा प्लस साइन 3x। वीडियो को आप अच्छे से रोक करके और 2 3 बार वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। cos 3x दोनों से बच्चों कॉमन हो जाएगा, cos 3x आपका कॉमन हो गया तो आपका बच गया 2 cos x प्लस 1 और अपान में कौन कॉमन है, sin 3x कॉमन है तो sin 3x कॉमन ले लिया तो बच गया 2 cos x प्लस 1 और आप देखें कि ये सेम ब्रैकेट हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा cos 3x अपान sin 3x। परीक्षा में, बोर्ड पेपर में या होम एग्जाम में आप लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कभी भी इन्हें ऐसे कैंसिल ना किया करें, नेक्स्ट स्टेप में आप उसको कैंसिल मान करके लिखा करें। और एक आधा स्टेप अगर आपका कट रहा है जैसे इसको आप चाहे कैंसिल भी कर दें ऐसे तो इसको बेहतर है कि आप ऐसे कैंसिल करके दिखा दें कि ये ब्रैकेट कैंसिल हो गए और ये आपका रिमेन हो गया। लेकिन यूं ऊपर नीचे आपस में परस्पर कई टर्म को आप मत काटा करिए। तो ये आपका हो गया cot 3x, ये आपका RHS आ गया। इस तरीके से साइन सी प्लस साइन डी वाले क्वेश्चंस भी आपके जो है लगाए जाएंगे बच्चों और वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन इसमें आया है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें 3x और 2x का प्रयोग हुआ तो इसको आप बेहतर है कि ऐसे लगाएं, हेंस cot 3x यू कैन राइट दैट cot 2x प्लस x या 2x प्लस x इज इक्वल 8 कर देंगे तो 3x बनता है। अब हमारा फायदा ये होगा कि आप देखें इसमें cot a प्लस b का फार्मूला क्रिएट हो गया बेटा, इसे a मान सकते हैं इसे b मान सकते हैं तो फार्मूला होता है cot a cot b माइनस 1 अपान cot a cot b प्लस cot a। एक को भी पहले लिख सकते हैं लेकिन बेहतर है इसी क्रम में याद रखें क्योंकि माइनस वाले में यही पहले रहता है। तो आप इसमें देखें तो a की जगह पर आप 2 रख सकते हैं और b की जगह x रखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, cot a की जगह कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और b की जगह कितना हो जाएगा x, cot 2x cot x माइनस 1 अपान, याद रखिए कि इस तरफ आपका cot 3x लिया था उसके बदले में ये इधर फार्मूला क्रिएट हो रहा है तो इंटू cot x अपान में cot x प्लस cot 2x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि आपकी इक्वेशन डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगी। इसका मल्टीप्लाई करते हैं cot 3x इंटू cot x प्लस cot 2x इंटू cot 3x इक्वल टू cot x cot 2x ये टर्म माइनस 1। अब आप देखें कि माइनस 1 को आप इधर ले आए और इनको उधर ले जाएं तो इधर ये आपका है cot x cot 2x और ये टर्म उधर चले गए आपके दोनों तो ये भी उधर गया माइनस cot 2x cot 3x और ये भी उधर गया माइनस cot 3x cot x और 1 को आप दूसरी साइड ले गए तो ये इक्वल हो गया 1। ये आपका हो गया, वही क्वेश्चन आपकी प्राप्त हो गई। ये देखा आपने, इसमें कोई और आपको साइन मान बदलने की जरूरत नहीं है, सीधे 3x और के बदले में 2x प्लस x लिख लिया गया। ये सोच के लिखा गया कि इसमें मैंने देखा कि अगर cot a प्लस b का फार्मूला अगर लगाएं तो ये 2x 3x x सभी आ जाते हैं, तो ये सोच करके आगे बढ़ा गया और जब इस सोच को आगे बढ़ाया गया तो देखा गया कि वो अपने आप पूरा इक्वेशन बन जाता है। जब पूरी इक्वेशन ही आपकी तैयार हो गई तो इसका मतलब है कि आपका ये क्वेश्चन सेट हो गया, यानी कि यही आपका ये जो कहना इसका LHS RHS है वो अपने आप पूरी तौर पर बना जा रहा है, ये सेट हो गया। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन देखें इसी 3.3 एक्सरसाइज का। अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आप अन्य क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x
टेन पावर 4x। ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको कैसे हल करें? तो क्वेश्चन को आप आरएचएस से एलएचएस की तरफ से, एलएचएस को आरएचएस की तरफ से भी हल कर सकते हैं। आप चाहे तो इधर से इसको हल करें या चाहे इधर से हल करें। तो इधर से आप देखें कि tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं, एलएचएस है हमारा tan 4x। अब आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम इसको कैसे लिखें? 2 थीटा का सूत्र होता है, यहाँ तो 4 है, तो इसको हम क्या करें, tan 2 और थीटा की जगह लिखते हैं 2x। तो जहाँ थीटा है वहाँ हम लिखेंगे 2x। तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, थीटा मीन्स 2x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स 2x। अब आप क्या करें, tan 2x में फिर यही वाला फार्मूला लगा दें। 2 tan 2x में यहाँ लगा दिया 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसके अपान में 1 माइनस 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ। तो अब ये ऊपर देखिए 2 टू जा 4 tan x हो गया, 4 tan x और अपान में हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। और इसके बटे में आप ध्यान दीजिएगा कि इसका पहले स्क्वायर कर लेते हैं, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x, और इसके अपान में जो है इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसका प्रसार कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के क्रम में। तो a के तौर पर 1 का स्क्वायर प्लस b के तौर पर tan पावर का, tan स्क्वायर का स्क्वायर tan पावर 4x, और प्लस माइनस 2 a के तौर पर 1, b के तौर पर tan स्क्वायर x। तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर साइड में, तो कितना हो जाएगा 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस tan पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस 4 tan स्क्वायर x, और टोटल अपान है 1 प्लस tan पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x। नाउ 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया बच्चों। और इसके पश्चात आप देखें कि यहाँ पर ये तो आप वापस आपने ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर खोल करके ये रूप लिखा था, वो जो ये बन के तैयार हुआ था इस फार्मूले से। अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो वापस इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मानकर इसे वापस a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऊपर अगर देखें तो आपका बच रहा है 1 प्लस tan पावर 4x प्लस 2 tan स्क्वायर x, यानी होल स्क्वायर खोलने में जहां माइनस 2 tan स्क्वायर x था वहां प्लस 2 tan स्क्वायर। तो जब 2ab प्लस में हो जाता है तो यहाँ पर ये चिन्ह कौन होता है, प्लस होता है। अपान में ये कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर, ये आपका प्राप्त हुआ। अब इसको आगे अगर हम इसको बढ़ाएं, ऊपर में डाल देते हैं हम, तो आपका क्या बनेगा जा करके आप देखें कि इसको अगर हम देखें तो ये आपका पलट जाएगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। आपका बन गया बच्चों, ऊपर हो गया 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये हमने उल्टा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर आपका ऊपर हो गया। और अपान बच्चों क्या बना, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर, ये आपका बन गया जा करके। और इसमें आप इसको कैंसिल कर देते हैं, आपको सिद्ध करने के लिए लाना था ऊपर 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो वो आपका प्राप्त हो गया जा करके। नीचे आपका 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x लाना है। तो इसमें आप देखें कि इसको हम जो है, एक चीज आप देखें इसमें, यहाँ पर ये सॉरी ये माइनस है, यहाँ ये बेटा माइनस है, तो ये 4 माइनस 2 ये 6 हो जाएगा, ये 6 tan स्क्वायर x है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया और ये माइनस 4 tan स्क्वायर x है, तो 4 माइनस के ये आपके 6 हो गया जाकर के बेटा, ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया था, प्लस मान गया था इसको, ये 6 हो गया। बट अपान में तो ये ऐसा रहेगा ये आपका, यहाँ ये माइनस 6 है, तो ये जब पलटता तो ये तो ऊपर चला गया, और अपान में आपका इसमें कौन सा बच रहा है, इसमें बच रहा है 1 प्लस tan पावर 4x माइनस 6 tan
स्क्वायर एक्स माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स हो रहा है आपका 6 tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें आप देखें कि ये आपका कैंसिल हो गया, ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो ये कैंसिल हो गया, कितना है, यही क्वेश्चन सिद्ध क्या करना था आपको, सिद्ध करना था अपान में, ठीक है 1 माइनस 6 ही लाना था। ये आपका ऊपर बच गया 4 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और अपान में आपका ये इसकी एक पावर कैंसिल हो गई थी, 2 पावर में एक पावर इसकी कैंसिल हो गई, अपान बचा 1 प्लस tan पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। तो ये आपका RHS आपका बेटा प्राप्त हो गया। तो आप देखें कि मैंने tan 4x को लिख दिया था tan 2 इंटू 2x और tan 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया, उसके बाद फिर 2x का फार्मूला लगा दिया, 2x का फार्मूला लगा करके LCM की सहायता से इसको सरल किया, नीचे ये बन गया, ये पलट कर ऊपर गया, अपने आप सेम टू सेम बन के तैयार हो गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन और आप देखें इसी क्रम में, इसी एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन है, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। काफ़ी लंबा प्रूफ करके दिखाना है आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक सोच होनी चाहिए कि जो मांग रहा है वो मुझे कहाँ जाना है, 6 को हटाना है, x में आना है, सभी देखिए x के टर्म में है, तो कैसे हट सकता है। इसके लिए आपको फार्मूला बताया गया था cos 2 थीटा इक्वल टू, इसके 3-4 फार्मूले बताए गए थे, लेकिन यहाँ सभी काज मिलाने हैं तो हम काज वाला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, ये फार्मूला आप क्रिएट करेंगे। तो आप LHS अगर ले लेते हैं cos 6x, तो इसको लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3x, ये 2 हो गया और ये थीटा जगह पर हो गया, तो cos 2 थीटा के क्रम में इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा जगह 3x माइनस 1। अब आपको मालूम है cos 3x का फार्मूला होता था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बच्चों इस फार्मूले का इसमें ध्यान दीजिएगा, cos 6 को 2 इंटू 3x करके 2 थीटा के सूत्र बना लिया, थीटा जगह ये लिख दिया। अब चूंकि x में जाना है ना, 3x को हमको चेंज करना होगा, 3x को हमको x के पदों में ले जाना होगा, तो 3x को जब x के पदों में ले जाएंगे तो 3x का ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लिख दिया। मैंने सारे फार्मूले आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप फार्मूलों को जरूर एकत्रित कर लें। ये कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 3x द होल स्क्वायर, आप जानते हैं अनुपात का स्क्वायर है तो उसे होल स्क्वायर लगा सकते हैं, अनुपात की घात को टोटल की घात बना सकते हैं, एंगल की घात को टोटल की घात नहीं बना सकते, तो इसको मैं हम ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस 1, तो इसका हो पहले फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। cos 3x का बच्चों फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x द होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप जब इसमें 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x द होल स्क्वायर लिख देंगे तो इसका होल स्क्वायर आप किससे खोलेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो क्या हो जाएगा 2। अभी देखिए ब्रैकेट मत लाइए क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा, जितने भी टर्म इसके आएंगे उनके साथ 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले मैं स्क्वायर को हटाता हूँ, इसलिए मैंने जो ब्रैकेट है आपका वो नहीं हटाया। a स्क्वायर मीन्स 16 और क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा 6 और प्लस बी स्क्वायर 3 3 जा 9 cos स्क्वायर माइनस 2a b 3 cos x, ये आपका बन गया। तो 2 इंटू 16 cos पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, और cos की 3 और 1 मिलकर के 4 पावर हो गई बेटा। अब आप देखें इसका मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर ये लास्ट में माइनस 1 अलग से रह गया है, तो माइनस 1 के आपको ऐसे पढ़ा रख देना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 cos पावर 6x फर्स्ट टर्म, फिर 24 या 48 माइनस 48 cos पावर 4x, ये टर्म हो गया, 2 9 का 18 हो गया आपका, 18 cos स्क्वायर एक्स, ये टर्म हो गया, माइनस 1 आपका है, ये लास्ट में आपका RHS प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से 6x को मैंने 2 इंटू 3x लिख करके cos 2 थीटा का पहले फार्मूला लगा दिया, फिर 3x में cos 3 थीटा का फार्मूला लगा दिया, होल स्क्वायर बोल दिया, अंदर 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, आपका RHS आ गया। तो ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 3.3 के NCERT की बुक से हैं। मैं एक आधा और क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, अन्य बुकों से है। तो इसमें आप देखें एक क्वेश्चन आपका
आ रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन दिया गया tan a/2 इफ tan a/2 इक्वल 1 + e/1 - e, 1 + e/1 - e, पावर है इसकी 1/2 और इनटू में लिया गया tan b/2, देन प्रूव करने के लिए कहा गया है, प्रूव करना है आपको cos a इक्वल टू cos b - e और अपान में 1 - e cos b। ये फार्मूला आपको इसके सहायता से ये सिद्ध करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए tan a/2 है, tan b/2 है, यानी कि हमें सूत्र लगाने हैं जो आपको थीटा के सूत्र आपको लिखे गए हैं, जैसे tan थीटा का सूत्र 2 tan θ/2 अपान 1 - tan स्क्वायर θ/2, या जैसे cos थीटा का सूत्र 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपान 1 + tan स्क्वायर θ/2। 2 थीटा के क्रम में जो थीटा के सूत्र चलते हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाएगा, तभी हम बाई 2 ला सकते हैं। तो हमें काजे के अनुसार देखना है। काजे का अब जाना tan में है, या तो ये लेकर के ये सिद्ध कर दीजिए, या ये लेकर के ये सिद्ध कर दीजिए, दो में से आपको कोई एक बात, ये तो आपको गिवन है, आपको ये लेकर के ये पक्ष जो है क्लियर कर देना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन्हीं में दोनों पक्षों में यहाँ पर tan का सूत्र लगा दें, ये वाला, और यहाँ पर भी tan का सूत्र लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरे तरीके से भी। फिर सुन लो मैं क्या करूँगी, यहाँ cos a/2 का फार्मूला ये वाला लगा दें tan के पदों में, यहाँ भी tan के पदों में लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a वाले एक तरफ कर लीजिए, b वाले एक तरफ कर लीजिए, फिर आपका ये रूप बनने की संभावना बन जाएगी। या आप क्या कर सकते हैं, cos a के लिए आप फार्मूला जानते हैं, मैंने LHS लिया, LHS होता है cos a इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर a/2 अपान 1 + tan स्क्वायर a/2। तो या ये पूरा LHS RHS दोनों लेकर के ये प्रूफ कर दीजिए, या केवल LHS आप लेकर के इसमें मैं इसका प्रयोग करूंगा जो आपको गिवन है। तो tan a/2 की वैल्यू ये दी गई है, और यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि tan का स्क्वायर किया गया। अब सोचो आप यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड में लगा है 1/2 पावर। 1/2 पावर आप जानते हैं अंडर रूट के लिए लिखा जाता है, इसे हम लिख सकते हैं a पावर 1/2, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो इधर जब स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर अंडर रूट हट जाएगा। तो इस तरीके से आप चूंकि यहाँ कह सकते हैं tan स्क्वायर a/2 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये पावर हट जाएगी 1 + e/1 - e, और tan स्क्वायर b/2 ये आपका बन जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर रख दें तो आप देखें a खत्म होकर के b प्राप्त भी हो जाएगा, RHS में केवल b है तो b भी आ जाएगा। तो इस तरीके से cos a इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर जगह पर आपने दिया 1 + e/1 - e इंटू tan स्क्वायर b/2। सेम पे आप नीचे भी करेंगे 1 + e/1 - e इंटू tan स्क्वायर b/2। इसमें भी आपने दिया tan स्क्वायर a/2 जगह पर। अब आप तो देखें ये अपान में है, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल अपान बन जाएगा, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल अपान हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1 - e, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 - e -1 + e tan स्क्वायर b/2, और ये हो गया टोटल अपान 1 - e। इसी प्रकार इसमें कर लीजिएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - e + 1 + e इंटू tan स्क्वायर b/2 अपान 1 - e। अब आप क्या कर देंगे, इन दोनों का आप क्रॉस कर देंगे, ये दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर आप ऊपर क्या करें, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ई वाले एक साथ कर लें और बिना ई वाले एक साथ कर लें। तो इसमें मैंने प्राप्त किया 1 - e, माइनस अंदर गया माइनस, इसमें भी जाएगा तो ये माइनस, और इसका अंदर मल्टीप्लाई हो गया tan स्क्वायर b/2 का 1 में गुना tan स्क्वायर b/2, ई में गुना किया e tan स्क्वायर b/2, और अपान में क्या आपका हो गया 1 - e। ध्यान रखिए कैंसिल हो गए 1 - e प्लस लगाए कोई चेंज नहीं होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें tan स्क्वायर b/2 प्लस e tan स्क्वायर b/2। अब आप देखें इसमें इसके अगले स्टेप में मैं ई वालों को एक साथ कर लेता हूँ, बिना ई वालों को एक साथ कर लेता हूँ 1 - tan स्क्वायर b/2
ये आपका हो गया। इन दोनों से माइनस कॉमन है और ई कॉमन है, तो इसमें ई कॉमन होकर 1 बचा, इसमें ई कॉमन होकर के बच गया tan स्क्वायर b/2 अपान बच्चों कितना बचेगा, इसी क्रम में आप बनाएंगे 1 + tan स्क्वायर b/2 और ई वाले टर्म से ई कॉमन लेंगे। इसमें ये माइनस पहले आ गया तो माइनस लगा देंगे। कभी भी जोड़े में पहला चिन्ह माइनस हो तो माइनस लगाइए, प्लस हो तो प्लस लगाइए। जब माइनस लगाएंगे तो दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ई कॉमन हो गया माइनस ई, तो यहाँ पर ये +1 हो गया और ये प्लस का हो गया माइनस, ई कॉमन होकर के बच गया tan स्क्वायर b/2। ये इतना आपका बच गया जाता है। अब आप इसमें 1 + tan स्क्वायर, आपको देखिए यहाँ काज भी लाना था। अगर मैं यहाँ काजे के बदले में ये सूत्र लगा सकता हूँ, तो अगर b लिखूंगा तो यहाँ क्या होगा b/2। तो आप देखिए आपके पास tan स्क्वायर b/2 आ रहा है, इसके अपान में अगर 1 + tan स्क्वायर b/2 हो जाए तो पलट करके जैसे a होने पर a लिखा गया तो b/2 होने पर b लिखा जा सकता है। तो ये हम यहाँ पर सोच करके कि अगर बटे में ये रूप बन जाए a/2 के स्थान पर माइनस के साथ प्लस वाला भी अपान में आ जाए तो इसमें प्लस वाला अपान में करने पर हमारा काज भी प्राप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसके बटे में मुझे 1 + tan स्क्वायर b/2 लाना है, तो उसको कैसे आएगा, हम इसका इसमें भाग देंगे। एक टर्म में हम भाग दे नहीं सकते तो इसके दोनों टर्म में देना होगा, तो फिर अंश में केवल भाग दें और डिनोमिनेटर में ना दें, ये सम हो जाएंगे, तो हमको डिनोमिनेटर में भाग देना होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपकी कंडीशन बनी, इस कंडीशन के जो प्रत्येक टर्म है आपका, हर टर्म में हम 1 + tan स्क्वायर b/2 का भाग कर दें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आराम से आप रोक करके देख करके समझें तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा टू डिवाइड प्रत्येक पद में 1 + tan स्क्वायर b/2 से डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर, इससे विभाजित करें आप सबको, तो इसमें आपका हो जाएगा cos a = 1 - tan स्क्वायर b/2 अपान 1 + tan स्क्वायर b/2 माइनस e 1 + tan स्क्वायर b/2 अपान 1 + tan स्क्वायर b/2, और इसके अपान में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी 1 + tan स्क्वायर b/2 अपान 1 + tan स्क्वायर b/2 माइनस e 1 - tan स्क्वायर b/2 अपान 1 + tan स्क्वायर b/2। तो आप जैसा आपको बताया गया कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या प्राप्त करते हैं, आप देखें कि जब ये रूप आपका बना जा करके इन दोनों को एक साथ मान लें, पूरे को आप ऐसे मान के चलें, हर एक में यूँ मान के चलें, तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है। जब θ/2 होता है तो आप इससे ये लिख सकते हैं, तो इससे ये लिख सकते हैं, θ/2 होने पर थीटा, b/2 होने पर b हो जाएगा, यानी cos b का फार्मूला ये बन गया। ये सम सेम है तो ये सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ भी ये सेम कट रहे हैं 1 हो जाएगी, परंतु ये इस रूप में है तो ये cos b आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया cos b और ये सेम कैंसिल हो गए, 1 हो गया, 1 का ई में मल्टीप्लाई ई आ गया, ये कैंसिल हो गए, 1 हो गया माइनस ई और ये आपका काट दिया गया। इस तरीके से आपका RHS प्राप्त हो जाएगा करके। और एक क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए बेहतर है कि वीडियो को 2 बार देखें इस क्वेश्चन को। बच्चों अगले वीडियो में मैं आप लोगों को, अभी तक आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड का ही ट्रिग्नोमेट्री है ये भी आपकी, आगे वीडियो में आप वास्तविक रूप से फर्स्ट ईयर रैंक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। उसमें बच्चों क्या है कि आपको अभी तक आपने हाई स्कूल में मान पढ़े होंगे, जैसे आपको मान दे दिया गया 1/2, तो आप जानते हैं ये sin 30 का मान है, तो आप कह देंगे कि इसका थीटा 30 डिग्री है। ये आप कह सकते हैं ये cos 60 का मान है, तो आप कह सकते हैं थीटा इसका 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री 60 डिग्री जो आपने कहा ये कहलाते हैं मेन आपके जो वैल्यू है, जो एंगल आपको दिया गया उस जो भी वैल्यू आपको दी गई उसका मेन एंगल क्या है, तो ये मुख्य मान कहला सकता है, मेन एंगल कहला सकता है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यापक मान डिपेंड करता है चतुर्थांश के आधार पर, वो 360 डिग्री पर पूरा डिपेंड करता है।
तो पूरे चतुर्थांश के नियम में किन किन चतुर्थांशों में मान पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, किस अनुपात का मान कहाँ पर पॉजिटिव होगा, किस अंतराल में, किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, ये सब आप पिछले वीडियो में 10th के आप देख चुके हैं। अब आपको जो थीटा के व्यापक मान है उनके विषय में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बेहतर है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में लाइक्स जरूर दिया कीजिए। आपके लाइक्स हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक लोग बच्चों में शेयर कराइए, सब्सक्राइब करिए और जो आपकी प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बना करके या पर्सनली आपको जो है उस चीज़ तक आप तक वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग थीटा के व्यापक मान पर आधारित प्रश्नों के हल सीखेंगे, उनके रूल्स बताएंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उनके न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। ओके।